चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वह समतल क्षेत्र जो 4 रेखाखंडों से घिरा हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, 4 रेखाखंडों से घिरा हो। देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज हम बना रहे हैं, 1 2 3 4। ये क्या है? 4 रेखाखंडों से घिरा है। कौन कौन? एक AB रेखाखंड हो गया, एक BC रेखाखंड हो गया, एक CD रेखाखंड हो गया और एक DA रेखाखंड हो गया। तो 4 रेखाखंडों से घिरा है, इसीलिए ABCD को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ABCD, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। और देखिए एग्जाम्पल 3 4, ये भी 4 रेखाखंड है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, इसमें भी कितने रेखाखंड हैं? 4 रेखाखंड है, लेकिन इसको हम लोग चतुर्भुज नहीं कहेंगे। इसको चतुर्भुज हम लोग इसलिए नहीं कहेंगे कि 4 रेखाखंड तो है, लेकिन चारों रेखाखंड आपस में मिला हुआ नहीं है, मतलब ये घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसको हम लोग चतुर्भुज नहीं कहेंगे। इसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे इसलिए कि 4 रेखाखंड भी है और आपस में मिला हुआ है, मतलब घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। समझ में आ गया? अब है कि किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं की संख्या 4 होती है। अब किसी चतुर्भुज के भुजाओं की संख्या 4 इसलिए होती है क्योंकि वह 4 रेखाखंडों से घिरा है। समझ में आ गया? तो क्या बताए कि चतुर्भुज ABCD में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4। अब देखिए कौन कौन भुजा हो गया? AB BC CD और DA। कौन कौन? AB BC CD तथा DA, ये सब जो हैं चतुर्भुज ABCD के क्या है? भुजा हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी चतुर्भुज में कोणों की संख्या 4 होती है ना? कौन 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 है? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। तो कोणों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन है? कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D। तो क्या होता है कि किसी भी चतुर्भुज में कोणों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, इस चतुर्भुज में। अब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझाया क्या होता है कि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री।